हाँ एटा करिवो रिएक्शन भी देखुले बहुत पुओ झीवर समस्त भल थिला अटेम्प्ट करेंगे एटलिस्ट देखा जॉइन करिया को जिते बेसी जॉइन करेंगे सेते भल एट द एंड ऑफ इट से माने भल सिटीजन भाव में रहिबे एंड डिसिप्लिन सिटीजन भाव में रहिबे। सर ये जो एयरफोर्स माने जो शो है ये जो पायलट्स माने एमानकर एक्सपीरियंस केते दिन धरी के एटा को अभ्यास करिया पड़े गोटे फॉर्मेशन करिया पे गोटे शो देखिया पे यांकर होची दीटा अछि गोटे बहुत भल एक्सपीरियंस वाला तापर तंकर गोटे ट्रायल भी हुए बिफोर जॉइनिंग तकर गोटे ट्रायल हुए से आसती जो सीओ अच्छा फ्लाइट कमांडर अच्छा से मैंने मिसिकी चेक करती तार जदि क्षमता थाए तापर ही से जॉइन करती समस्त जॉइन कर एंड दे आर द बेस्ट लॉट अमंगस्ट द होल लॉट ऑफ पीपल मोस्टली से क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर अच्छा करते। पुरी रे जो शो करिवे पुरी रे शो करिया पे किसी अभ्यास करिवे कि जेमती भुवनेश्वर हबा एक्जाक्टली सेहा करिवे आमर तो ठाकुर अच्छा जगन्नाथ सब देखिए लोक कहते वेदर ठीक हेनी कि मुझे आम ठाकुर सब ठीक करी शोटा करदेवे। आप अनेक एयर शो आयोजन करछन्ती सूर्यकिरण आयोजन सूर्यकिरण शो जोटा कहती आज भुवनेश्वर जोटा हला बालीजात्रा पड़िया एते परिमाण रे लोक माने इमेजिन मोर खाली गोटे कथा थिला जे मु ओडिसा रो सिटीजन्स मानको बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहूची कारण कि एते लोक आसथिले टिके ट्रैफिक बढ़ी जाइतिला बहुत पेशेंस नहीं करी समाने ट्रैफिक धीरे धीरे चले करी घंटे भितर सब ट्रैफिक सरीगला से बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहूची जो माने भी आसथिले विटनेस करने को तांकर पेशेंस पाई तांकर केयरिंग फॉर ईच अदर पाई एंड सब ठीक रही जाइए किसी घटना एमती है जो दुखित भारत सरकार को सेमती किसी योजना अच्छी कि सर प्रति राज्य रे प्रति शहर रे एमतीआर शो नहीं प्रति ना किसी नहीं से चलियो नहीं नहीं पानी जदि पाग होची प्रायोरिटी। इट वाज ग्रेट फॉर एज वी आर कंसर्न बहुत अच्छा रहा हमारे लिए एंड बहुत पब्लिक ने बहुत साथ दिया है हमारा वी आई जस्ट वांटेड टू कन्वे वन मैसेज फॉर भुवनेश्वर पब्लिक दैट द काइंड ऑफ लव यू आर गिवन अस वी रियली अप्रिशिएट दैट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें दोबारा भी मौका मिलेगा भुवनेश्वर आने का एंड वी वुड लव टू परफॉर्म वंस अगेन फ्रॉम भुवनेश्वर। तो शो युवाओं के लिए नौजवानों के लिए एक उत्साह देगा कि ज्वाइन करे आगे दिन। Yes, definitely. We are here for them also. Our main motive is to attract the youth of the country and to join defense services and to become pilot like. मैं एक स्क्वाड्रन का सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर हूँ तो एक सिविल एयरपोर्ट से ऑपरेट करने में अपने चैलेंजेस होते हैं बिकॉज हम मोस्टली एयरफील्ड जो होते हैं हमारे एयरफोर्स वाले हम वहाँ से ऑपरेट करते हैं तो नोन होता है कि कहाँ से क्या मिलना है कहाँ पे क्या होता है तो कोऑर्डिनेटेड होता है सारा इवेंट। यहाँ पे भुवनेश्वर में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें कोऑर्डिनेट करनी पड़ी जिसके लिए हमारी टीम ईस्टर्न एयर कमांड से आई हुई थी। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ अच्छा लियाजों किया हुआ था तो जब हम पहुँचे तो वी वर गिवन अ वेरी वार्म वेलकम। हम कोस्ट गार्ड के हैंगर से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे सारी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी गई हैं एंड एज फार एज ऑपरेशंस आर कंसर्न्ड हम लोग बहुत ही सेफ अपने मार्जिन्स में ऑपरेट कर रहे हैं एंड फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल आर एयरक्राफ्ट आर सर्विसेबल एंड आई एम रियली हैप्पी द वे द एयर शो हैपेंड टुडे। तो आप ये एक शो बनाने के पहले कितना मेहनत करना पड़ता है कितना एक्सरसाइज करना पड़ता है ये एक्सरसाइज कितना चैलेंजेस होता है? जी हमारे साथ क्या होता है हमारे साथ जो हमारे पायलट्स रहते हैं इनकी ऑलमोस्ट 6 महीने तक हमारा एक डिस्प्ले सीजन होता है। आपने देखा होगा वेदर हमारे डिस्प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो मॉनसून वाला सीजन होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है बिकॉज उसमें बर्ड ज़्यादा होते हैं वेदर खराब होता है तो हम क्या करते हैं सितंबर में अपने बेस से निकल के 6 महीने तक हम लोग पूरे देश का भ्रमण करते हैं। अगर विदेश में कोई एयर शो में हमें इन्वाइट किया जाए तो हम वहाँ भी जाते हैं तो 6 महीना तो हमारा उसमें निकल जाता है। जो बाकी 6 महीना होता है उसमें हम अपने बेस में रहते हैं और अपने पायलट्स को ट्रेन करते हैं और ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग 6-8 महीने तक चलता है जिसके बाद जो आज आप देख पाए वो हवाई कारनामे आप पूरी में होगा अगला शो पूरी में होगा पूरी के लिए आप कैसा प्रिपरेशन है? देखिए हर एयरफील्ड और हर डिस्प्ले साइट के हिसाब से हमारी ब्रीफिंग होती है उसके हिसाब से हम अपने मनोवर्स प्लान करते हैं उसके हिसाब से हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं
तो यहाँ पर भुवनेश्वर सिटी के ऊपर रह के बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस थे हवा में जिनको हमने फैक्टर इन किया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि डिस्प्ले की हाइट जनरली थोड़ी सी ऊपर थी, नॉर्मल नहीं थी जो हमारी प्लान रहती है। जब आप हमें पुरी में देखेंगे तो आप हमें काफी नजदीक देखेंगे ग्राउंड के, और जो देखने वाला होगा उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। तो क्राउड आज भुवनेश्वर में जो जितना क्राउड थे, क्राउड को क्या बोलेंगे? इतना क्राउड कहाँ भी होता है क्या? जी, भुवनेश्वर के क्राउड से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जितना जोश आप लोग जमीन पे दिखाते हैं वही जोश हमारे अंदर भरता है और वही आपको सामने दिखाई देता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल हु हैव गिवन अस इमेंस लव। आई थिंक उड़िया पीपल हैव शोन लॉट ऑफ जोश एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी। युवा पीढ़ियों के नौजवानों को क्या आप मैसेज देंगे? देखिए, एज अ टीम हमारा ये दायित्व है कि जहां भी हम जाएं, हम यूथ को, हम वहां के लोकल लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करें और ये वे ऑफ लाइफ वो भी एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एक तो देश सेवा तो अपनी जगह है ही है, प्लस ये काफी सारे लोगों को और प्रेरणा देता है कि वो भी देश की सेवा में आगे आए। तो आप जो शो में थे, आज जो पायलट थे, उन लोगों का एक्सपीरियंस कितना सालों का एक्सपीरियंस है? देखिए, हमारे पास जो पायलट्स आते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनके पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होता है, पर इस जहाज पे नहीं, अलग अलग जहाज़ों पे अलग अलग टाइप्स पे होता है। तो जब वो हमारे यहाँ आते हैं, उस क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं, उनका एक सिलेक्शन होता है, उसके बाद उनको टीम में लिया जाता है। तो आज भुवनेश्वर का मौसम बहुत अच्छा था, क्राउड भी अच्छा था, तो ये अरेंजमेंट को लेके क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट को लेके मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि जो क्राउड था वहाँ पे, उसको मैनेज करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उस क्राउड को मैनेज करना, उस क्राउड के साथ एयर शो दिखाना और लोगों को उस एयर शो में इन्वॉल्व करना, इसीलिए हमारी टीम के जो स्टाफ था वो वहाँ पर ऑलरेडी तैनात था। उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे एंड सिविल एजेंसीज ने भी इसमें बहुत साथ दिया हमारा। हमने जो मांगा वो एक कदम आगे ही रहे, उन्होंने कहीं हमें मतलब लेट डाउन नहीं किया। तो उस हिसाब से ग्राउंड अरेंजमेंट्स वर फिनोमिनल, द क्राउड मैनेजमेंट वॉज गुड, जिसकी वजह से शो कामयाब हो पाया। पूरी में भी अच्छा शो होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर दैट इट विल बी मच मच बेटर। आज का शो अगर अच्छा था तो पूरी वाला शो विल बी डेफिनेटली मच मच बेटर। भुवनेश्वर का शो अपने आप में एक यूनिक था। उसके लिए एक रीजन तो ये है कि इस सीजन का हमारा ये पहला शुरुआत है। इसके बाद हम पुरी जा रहे हैं, पुरी के बाद हम गुवाहाटी जा रहे हैं एंड ऑल ओवर द कंट्री हम घूमते हैं। तो इस बार शुरुआत हमने भुवनेश्वर से करी है एंड शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, मौसम मेहरबान रहा, जनता नीचे आई थी, काफ़ी भीड़ में एंजॉय किया उन्होंने एंड हमें भी काफ़ी मज़ा आया। जस्ट लाइक अ रूटीन सॉर्टी फॉर अस, बट अमेजिंग स्काईज ऑफ भुवनेश्वर गेव अस एन गुड अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम। हम नीचे रह के जो देख रहे थे, आसमान में इतना तेजी से उड़ा के जो फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो आपको मजा आ रहा है कि ये जोश भी आ रहा है? देखिए, हमारे लिए मज़ा तो है ही है, उसके साथ साथ ये एक रूटीन एक्टिविटी है। हम साल के 6 महीने इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, रूटीन एक्टिविटी बनाने के लिए इसको। उसके बाद हम अगले 6 महीने, जो कि अभी शुरू होता है सितंबर महीने से, उसके बाद हम पूरे देश में जाके अलग अलग जगह, इवन विदेश में भी हम जाते हैं एज एंड व्हेन बाहर की देश हमें इनवाइट करते हैं, तो अपने जो ट्रेनिंग करा होता है उसको परफेक्ट करके एंड देन लोगों को डिस्प्ले करते हैं। थोड़ा पर्सनल बताइए कि आपका कितना सालों का एक्सपीरियंस है और कौन सा कंट्री जाके ये जैसे आप सूर्य किरण टीम की बात करेंगे, हर पायलट एक टीम में 3 साल रहता है। अदरवाइज ये जो जितने पायलट यहाँ पे हैं, ये अलग अलग एयरफोर्स में अलग अलग फ्लीट से चुने जाते हैं। एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें हम ट्रायल लेते हैं, पायलट्स को सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोग आपको Su-30 MKI वाले मिलेंगे, कुछ लोग आपको MiG-21 वाले मिलेंगे जिनका पुराना बैकग्राउंड जैगुआर का रहेगा। वो सब आके एक यूनिक मिश्रण बनता है यहाँ पे एंड 3 साल का एक टेन्योर रहता है यहाँ पे एंड उसके बाद अपने वापस फ्लीट में चले जाते हैं। युवाओं को नौजवानों को क्या संदेश देंगे कि आप इतना जो सूर्य किरण शो दिखा रहे हैं, इतना चमत्कार, इतना पराक्रम दिखा रहे हैं? संदेश यही है हमारी टीम का कि युवाओं से और बच्चों से कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, खेलकूद करिए और उसके बाद हमारी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करिए। यही हमारा मेन मोटिव है। अगर एक एयरफोर्स में योगदान दें तो उसको कैसा मेहनत करना पड़ेगा, किस लेवल से वो शुरुआत करें तो पहुंच पाएगा? आपको 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं, है ना, और ग्रेजुएशन के बाद भी एग्जाम्स होते हैं। तो CDS या फिर आप NDA ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली AFA या फिनिशिंग अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस की। तो आप ज्वाइन किए हैं एयरफोर्स में? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना आपको मेहनत
करके पहुंचना पड़ा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो मेहनत आपके लिए फन हो जाती है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो आज भुवनेश्वर आके कैसा लगा? भुवनेश्वर का क्राउड कैसा रहा? वेदर बहुत अच्छा। और आज अच्छी बात ये रही कि आज क्लाउडिंग नहीं थी ज़्यादा और वेदर साफ था, तो हम लोग अपना डिस्प्ले कर पाए। और आप लोग नीचे खड़े होकर चीयर कर रहे थे, तो हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बढ़ गया। तो पूरी में अगला शो होगा, पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आप ये शो दिखाएंगे, वो शो के लिए 2 दिन बाद है, आप लोगों को हम लोग वहाँ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। सर जी आप थोड़ा बताइए सर। मैं तो आपका रिकॉर्डिंग करने आ रहा था। ठीक बताइए सर। हाँ, पूछिए। ये जो शो आपके लिए कैसा रहा? आप तो बहुत सारे शो किए होंगे, तो भुवनेश्वर का शो कैसा रहा आपके लिए? भुवनेश्वर का शो अमेजिंग रहा एज एक्सपेक्टेड, एंड वेरी बिग थैंक्स टू द क्राउड ऑफ भुवनेश्वर जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, बिकॉज विदाउट देम हमारा शो वेस्टेज है। एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर कन्वेइंग दिस टू द क्राउड। थोड़ा सा क्लाउडिंग एंड बर्ड एक्टिविटी था, हाउएवर ये हमारे मतलब रोल है का पार्ट है। ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस। तो शो करने से पहले, शो दिखाने से पहले आपको कितना चैलेंजिंग था, कितना मेहनत करना पड़ा, कि रिहर्सल भी कितना करना पड़ा? जब हम यहाँ पे आए थे, जिस दिन यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे वेदर वाज नॉट दैट गुड, एंड जो बर्ड एक्टिविटी स्पेशली बिकॉज वो रिवर साइड में काफ़ी ईगल्स हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को थोड़ा सा डाउट था, बट यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है दे ऑल्सो सपोर्टेड वेल। उन लोगों ने इंश्योर किया कि वहाँ पे बर्ड एक्टिविटी क्लियर हो, तो हम लोगों ने जस्ट एक प्रैक्टिस किया, एंड आफ्टर दैट वन प्रैक्टिस वी वर वेरी कंफर्टेबल। इन्होंने बहुत, ये हमारी टीम के बहुत मैच्योर और बहुत गाँवकर इनसे पूछिए, आपने जो भी पूछा। अलग हुआ कर सब बताइए। जो शो, आप तो बहुत सारे शो किए होंगे, भुवनेश्वर का शो तो आपके लिए कैसा रहा? यहाँ का क्राउड, यहाँ का वो मौसम तो कैसा रहा? देखिए, ये मेरा ये टीम में पहला शो है। मैं अभी अभी टीम को ज्वाइन किया हूँ, एंड ये शो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब भुवनेश्वर इट्स अ वेरी गुड सिटी और यहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित थे, वो सब पता है। एंड यहाँ शो करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड यहाँ के युवा अगर उससे प्रोत्साहित हुए हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। मेन एम हमारा है लोगों को मोटिवेट करना, ताकि वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें एंड लाइफ में आगे बढ़े, बस। जब नीचे रह के ऊपर देख रहे थे, आसमान को देख रहे थे, जो फोल्डिंग, जो फॉर्मेशन, एक तरफ डर भी लग रहा था, एक तरफ उत्साह भी बढ़ रहा था कि कितना हमारा ताकत है, हमारा एयरफोर्स का ताकत है वो। लेकिन कुछ लोगों के अंदर डर भी होता है, अरे कुछ हो जाएगा, ऐसे डर आप लोगों के भी होता है क्या? डर नहीं बोलेंगे, बट ये डर शुरू में रहेगा, बट जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये डर चला जाता है, क्योंकि आपको एक दूसरे पे विश्वास होता है। ये 9 लोग एक दूसरे में इतना विश्वास रखते हैं कि जितना अपने आप में भी नहीं रखते हैं। हमें देखने की भी जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है, हमें पता है कि वो क्या कर रहा होगा इस टाइम पे या इस समय पे, तो इसलिए हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, बट हम एक दूसरे पे विश्वास रख के उड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन फ्लाई सो बेटर। उड़ान जब भरते हैं, उड़ते हैं आकाश में, आसमान में, आप अंदर बीच में बातचीत हो रहा है? बातचीत पूरी होती है, वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टाइप का कह सकते हैं, आरटी कम्युनिकेशन बोलते हैं। आपस में बात जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अलग अलग हो जाते हैं, तो एक दूसरे से बातों के सहारे से फिर एक साथ जुड़ जाते हैं। तो सिग्नल कैसे मिल रहा है? सिग्नल एयरक्राफ्ट में सिस्टम रहता है, और जो टीम लीडर होते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं। हमें आदेश देते हैं और हम वो चीज करते हैं। तो अगला शो पूरी का शो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल, हमारी भी यही गुजारिश है कि एकदम अच्छा हो, एंड वहाँ भी मैक्सिमम लोग आके उसको देखें, एंजॉय करें और मोटिवेट हो, बस हमारा यही। तो युवाओं को, नौजवानों को क्या आप संदेश देंगे? बस मेहनत करते रहिए, मोटिवेट होइए, एंड लाइफ में जो कर रहे हैं अच्छे से करिए, एंड तभी आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो शुणुले ये जो सूर्य किरण एयर शो रे जो एयरफोर्स वीर जवान माने जो शो देखाउथले, से भुवनेश्वर ये जो क्राउड को देखिक बहुत उत्साहित अछंती। सेमानकर आशा मध्य अछि कि भुवनेश्वर जेतिक लोक युवपीढ़ी देखी, क्या बताइए सर? आप बहुत सारे शो किए होंगे, भुवनेश्वर का शो आपके लिए कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। आई रियली नीड टू थैंक द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत हेल्प किया है, एंड जो वरिष्ठ अधिकारी हमारे कलाईकुंडा एयरफोर्स से भी आए हुए हैं, एंड
अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ द CNC ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड शो बढ़िया हो गया, सेफली हो गया एंड आई होप लोगों को पसंद आया। एक शो करने से पहले आपको बहुत सारे होमवर्क करना पड़ता है। ये हमारा ट्रेनिंग, हमारा एवरी शॉट इज लाइक ए ट्रेनिंग एंड इट इज उस ट्रेनिंग में हम लोग जो हम डेली काम करते हैं, डेली फ्लाई करते हैं, वो एक झलक आपने देखा है। सो हमारे लिए इट इज अ डेली जॉब। सो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तभी ऐसा लग रहा था, बट वी रिप्रेजेंट एयरफोर्स, नॉट डेट कि हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे हम एयरफोर्स के एक छोटे अंश हैं और हम एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सब में इतनी काबिलियत है। अगला शो पुरी में है, पुरी के लिए कैसा तैयारी है आप लोगों में? हमारा एक ही चाह है कि डिस्प्ले हो जाए, मौसम सही रहा तो होगा और डिस्प्ले सही और सेफ हो जाए और लोगों को मजा आए। आपका टीम पूरी जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखने के लिए जा रहे हैं क्या? फिलहाल तो हमारा फर्स्ट प्राइमरी जॉब इज टू फिनिश द डिस्प्ले बढ़िया हो जाए और अगर जगन्नाथपुरी का आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा। जो भुवनेश्वर में शो हुआ, आप उम्मीद कर रहे हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा के जितना युवाएं नौजवान हैं तो एयरफोर्स में, नाभी में, आर्मी में जिसका जो चॉइस है आके ज्वाइन करे देश की सुरक्षा के लिए? बेसिक एक्चुअली हमारे लिए जो शो में बच्चे आते हैं वही हमारे लिए VIP होते हैं। जितने बच्चे आए उनको एक्सपोजर मिले, उनको पता चले। आजकल नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, वो जाके सर्च करेंगे कि फौज कैसे ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना है, एंड फिर वो मोटिवेट होंगे। और आई एम श्योर दिस प्लेस इज टीमिंग विद टैलेंट। यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, काफी काबिल लोग हैं और आई एम श्योर ऐसे शो देख के वो मोटिवेट होंगे और फौज ज्वाइन। थोड़ा एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, आप जब पहले फ्लाइट ऊपर चढ़े और पायलटिंग किए तो उस समय क्या था और अब जो शो दिखा रहे, ये टाइप थोड़ा बताइए। मैं आपको एक दूसरा सवाल को ना बुरा ना मानना। आप गाड़ी चलाते हो आप अभी आप गाड़ी चलाते हो तो सोचते हो कि मैं पहले दिन कैसे चलाया था, याद नहीं होगा आपको, तो अभी आपके लिए वो नॉर्मल हो गया है। तो इसी तरह कोई बंदा डेली वो काम करते रहे, वो उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। आप आई होप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो एक बात, आज जो युवा हैं पढ़ रहे हैं और वो चाहता है कि एयरफोर्स में ज्वाइन करे, तो उसको क्या करना चाहिए थोड़ा बताइए। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट एंड उनको दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ वेल एंड काफ़ी सारे स्कीम्स हैं, यू नो। पायलट बनने के लिए वो NDA के थ्रू आ सकते हैं, CDS के थ्रू आ सकते हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसे, बट वो लगन और शिद्दत से प्रैक्टिस करें, मतलब हार्डवर्क करेंगे एंड फिर वो एग्जाम क्लियर करना होगा एंड एक बार आ जाए, इससे बढ़िया नौकरी नहीं हो सकती। थैंक यू। तो शुणुले प्रत्येक से जवान जो वीर जो एयरफोर्स ऑफिसर मानकर, पायलट मानकर प्रतिक्रिया जे यही जॉब ठारू अन्य कौन सी जॉब भल नुह, आ देश सुरक्षा रे निजको नियोजित करंतु, युवपीढ़ी सामिल होंतु। अश्विनी प्रसाद अछंती, तांकर मध्य आमे प्रतिक्रिया नेबा पई चेष्टा करिबा। एई भुवनेश्वर शो किभଳି रहिला? All the aircraft lands when we come back, then we go download those videos and then we analyze it threadbare, and in whatever are the markers that we are supposed to maintain, say if X person is supposed to maintain here, so if he is moving from even 1 meter up and down, then he is debriefed for that, and then in the next time when he does, it is there in his mind that he is not supposed to do that. Okay, so this takes a total of 6 months, right? 6 months is an average figure, ma'am. At times, because of the weather, in case we are not able to practice so much, then it extends. In case weather are good, everything is holding good, we are able to practice every day, so then that figure reduces to 4 months. So what is the minimum and maximum height that you can reach for aerobatics? Ma'am, actually this aerobatic looks good when you do at low levels. Height, though, we can go at whatever height and we can do. Medium levels also we can do, but if in case we are doing it at medium levels, you will not be able to see us. If you are not able to see us, then it's So this will be categorized as the one. low levels. These are all low levels. But we could have gone even more low. What's the lowest height you took today? Ma'am, today because of the birds and all, we are maintaining 500 feet. 500 feet. Yeah. So, however, we could have gone lower. We could have come down to 100 feet. 100 feet. Yeah. But today, because of the obstruction and the birds, we couldn't. Right. Thank you. Thank you so much. अश्विनी प्रसाद जी, आपके साथ थोड़ा बात करूंगा। भुवनेश्वर, आप बहुत सारे शो किए होंगे, भुवनेश्वर का शो कैसा रहा? भुवनेश्वर का शो बहुत अच्छा रहा एंड यहाँ की क्राउड बहुत अच्छी थी एंड हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला
हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अरेंजमेंट्स किए गए थे यहाँ बाय द लोकल अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज वेरी नाइस, राइट फ्रॉम पार्किंग टू सीटिंग टू क्राउड कंट्रोल, एंड द ODRF गाइज वे देयर, सो काफ़ी अच्छा अरेंज। एंड ओवरऑल बेस्ट पार्ट वाज दिस सो मेनी पीपल, बिकॉज हम आते हैं लोगों के लिए करने के लिए, हम आते हैं बच्चों के लिए करने के लिए, एंड सो मेनी किड्स और इतने सारे लोग, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, आज जो जितना ऊपर उड़ रहे थे, ये नॉर्मल उड़ रहे कि आज थोड़ा डाउन में उड़ रहे थे? नहीं, आज तो हम ऊपर उड़ रहे थे, हम और नीचे उड़ते हैं, लेकिन यहाँ बिकॉज ये रिवर बेड है, नदी का किनारा है, पानी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्ड एक्टिविटी रह रही थी, जिसको आप देख रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा था शो स्टार्ट होने से पहले, तो वो बर्ड्स को स्केयर करने के लिए उड़ रहा था, तो उसकी वजह से कुछ एरिया से क्लियर हो रहे थे, बट देन स्टिल देयर वर सम बर्ड्स विच वर देयर इन दैट एरिया। एंड आपको पता ही है, विद एयरक्राफ्ट बर्ड इज अ वेरी मेजर हैजार्ड, तो वी कैन नॉट हैव अ केस वेर इन अ बर्ड कम्स एंड स्ट्राइक्स द एयरक्राफ्ट, इट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, सो दैट इज व्हाई वी हैड टू रेज द हाइट। तो एक शो करने से पहले होमवर्क क्या क्या करना पड़ता है? जैसे कि आप बोल रहे थे कि बाढ़ को हटाने के लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है, आपके बीच के अंदर फॉर्मेशन बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, वो सब क्या है? सर, तो बेसिकली क्या है कि देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग। जब एक कोई न्यू एंट्रेंट आते हैं, टीम में आते हैं, तो उनको पहले 2 जहाज के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो 3 जहाज के साथ करते हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 9। सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, and it is also physically very exhausting, but then we are trained in that manner. That is why the pilots who come in Surya Kiran are selected lot. हमारी सिलेक्शन का एक बहुत रिगरस क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया थोड़ा बताइए। क्राइटेरिया आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू लाइक दिस, इट इज जस्ट दैट व्हेन यू अप्लाई इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वॉलंटरी, anybody can apply for it within the Air Force, pilots obviously. But after you have applied, then you have to come and then you have to give your selection trials, wherein the commanding officer, the flight commander, and one of the senior pilots who have already been in the team, they take your test, flying skill test. So then they take you have to fly 3-4 sorties with them, and you show whether you have that capability or not. So once you do that, then thereafter some people are selected. So sometime 1, sometime 2. It's just like that. Within 6 months, only this much. So, and then you start your training. When you start your training, so as I said, 2 aircraft, 3 aircraft, 4 aircraft, 6 aircraft, and then you go to 9. And once you complete 9, then you are declared fully ops, and then only you are allowed to do your display. So that is how it happens, and it takes a lot of effort. एक टीम में, जो सूर्य किरण टीम में, एक पायलट कितना दिन तक काम कर सकते हैं? एक पायलट का टेन्योर सूर्य किरण में 3 years का होता है, जिसमें जनरली, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारा सीजन स्टार्ट हो गया, तो अभी हमारी ट्रेनिंग बंद हो गई। सीजन स्टार्ट हो गया तो जनरली 1 साल तो ट्रेनिंग में चला जाता है, एंड देन 2 साल वो 2 सीजन डिस्प्ले करते हैं, एंड देयर आफ्टर दे गेट पोस्टेड आउट। तो अगला शो पुरी में है, तो आप जगन्नाथ जी को देखने के लिए जा रहे हैं और पुरी के ऊपर ये जो शो करेंगे, उसके लिए तैयारी और एक्साइटमेंट, यहाँ जो भुवनेश्वर में क्राउड हो, पुरी में होगा भी, उम्मीद है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पुरी, बिकॉज उसका लैंडस्केप ऐसा है, वो एक सी बीच में है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, क्योंकि सी के ऊपर होगा डिस्प्ले हमारा, थोड़ा सा अंदर बीच से, तो हम और नीचे उड़ान भर पाएंगे और क्राउड को वो और ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर क्राउड। तो भुवनेश्वर से अच्छा पुरी में होगा? नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर क्राउड इन पुरी। हमारी तरफ से तो जो हमने अपना बेस्ट दिया है, हम और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर जब हमारी डिब्रीफ वगैरह कर चुके हैं तो हम डिस्प्ले तो हमारा वैसे ही होगा, बट आई थिंक सिंस इट विल बी स्लाइटली मोर एट अ लो हाइट, तो इट विल उसकी अपील और अच्छी होगी, एंड क्योंकि वहाँ बीच है तो वहाँ सारे लोग बीच में आ पाएंगे, तो दिल बी मोर क्राउड, बिकॉज व्हेन वी सी फ्रॉम एयर लार्ज गैदरिंग, वो हम इट गिव्स अस अ पंप, हमारा जोश और बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अगर हम नीचे क्राउड नहीं देखते हैं तो फिर हमारा मोटिवेशन उतना नहीं रहता, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखें। आज का क्राउड आपका मोटिवेशन ज्यादा बढ़ा दिया? बिल्कुल, आज काफी ज्यादा क्राउड था, बहुत अच्छा लगा हमें। अश्विनी जी, और एक बात, जो युवा ने एयरफोर्स में जाने के लिए चाहते थे, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? कब से वो शुरू करे तो एयरफोर्स में एक आपका जैसे टीम में वो शामिल हो पाएगा? नहीं, जैसे देखिए, अब मैं एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद मैंने 13 साल की सर्विस एज अ फाइटर पायलट करी, उसके बाद मैंने अप्लाई किया और फिर मैं आया। तो जनरली हम एयरफोर्स में जब आप आ जाते हैं, उसके बाद आप एज अ फाइटर स्ट्रीम में चले जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करके, उसके बाद अराउंड 6 years 7 years जब आप उड़ा लेते हैं जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट,
आपको एज अ फाइटर पायलट, देयर आफ्टर आप सफिशिएंट एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं और आपकी उतनी स्किल लेवल डेवलप हो जाती है कि आप अप्लाई कर पाएँ। तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद फिर आप आते हैं। जैसे मैं 13 ईयर्स में आया हूँ, कुछ लोग हैं जो 8 साल में आए हैं, कुछ लोग हैं जो 12 साल में आए हैं, बट इट इज़ ऑन एन एवरेज आफ्टर 6 ईयर्स। एक हमारे में 1-2 कोर्सेज होते हैं विच इज़ लाइक अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स कोर्स। तो जब वो बंदा कर लेता है जनरली हम उसके बाद लेते हैं, बट ऐसा कुछ वो कंपलसरी नहीं है। तो भुवनेश्वर का जैसा क्राउड रहा, बहुत सारे युवाओं ने अगले दिन में ये एयरफोर्स में योगदान दे। बिल्कुल हम यही चाहते हैं और हमारा डिस्प्ले करने का पूरा रीज़न ही यही होता है कि हम आके युवाओं को मोटिवेट कर पाएं। आपने देखा हमने हवा में एक वाई अक्षर भी बनाया था, इट वॉज डेडिकेटेड टू ऑल द यूथ एंड एज जैसा हमारे कमेंटेटर ने भी बोला होगा, ठीक है। सो आर sole aim is to motivate the youth to join not only the Indian Air Force but also the other services. So we want them to join the Indian Armed Forces and Air Force join करेंगे तो बहुत अच्छा सुनील जी, लास्ट क्वेश्चन, जो फॉर्मेशन क्या फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? क्या जैसे बोले कि वाई एक फॉर्मेशन किए थे और क्या जैसे वाई फॉर्मेशन जो उन्होंने किया था दैट वाज, उसको बोला जाता है वल्कन फॉर्मेशन। उसके बाद देन एक जो इनिशियली जब वो एंट्री करी थी फॉर्मेशन ने, वो डायमंड के शेप में थे, तो दैट वाज कॉल्ड डायमंड फॉर्मेशन। उसके बाद उन्होंने एक सामने से फ्लाई बाई किया जिसमें वो सुखोई 30 विमान के शेप में थे, तो उसको सुखोई फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर इंडियन एक तेजस फॉर्मेशन बनाया था जिसमें तेजस जहाज जो भारत द्वारा बनाया गया है उस जहाज के शेप में था, तो इसलिए उस फॉर्मेशन का नाम हमने तेजस रखा। तो इसी तरीके से हमारे टोटल कितना फॉर्मेशन था? थे हमारे अराउंड 8-9 फॉर्मेशन थे जो हमने फ्लाई बाई किया था एंड बाकी तो फिर मनूवर्स थे हमारे। थैंक यू। शुणुले जो सूर्य किरण एयर शो होता भुवनेश्वर, यही सूर्य किरण एयर शो आयोजन पर समस्त पायलट जवान एवं वायुवीर माने समस्त उत्साहित अछंती एवं आगामी शो पुरी रे हबो एवं पूरी बंगोपसागर उपरे हबो, सेथिपाई मध्ये से प्रस्तुत अछंती एवं समस्त को से निमंत्रण करुछंती, खास करिकी महिला युवपीढ़ी एवं छोट छुआ आसंतु कि से माने ई शो को देखि परिया परे आगामी दिन रे भारतर समस्त सुरक्षा दायित्व निज हाथ को नहीं पारे, जेभली कि इंडियन आर्मी कथा कहतु, इंडियन नाभी कथा कहतु एवं इंडियन एयरफोर्स निजक योगदान करें। कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज निरंजन रेड्डी, OTV।